रीवा पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा को कहा रंगा बिल्ला की सरकार। विंध्य के दौरे पर दौड़े समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। 2028 में सरकार बनाने का किया दावा, कहा केंद्र और राज्य में रंगा बिल्ला की सरकार। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहली बार 6 दिवसीय विंध्य के दौरे पर हैं। बता दें, बीते रविवार को प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव रीवा के राजनिवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और केंद्र सहित मध्य प्रदेश की राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं, यह तो रंगा बिल्ला की सरकार है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ पर घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य से बीमारू राज्य बनाकर कंगाल कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, बता दें, गत दिवस 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा के राजनिवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रीवा में उनका प्रथम आगमन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए मनोज यादव ने कहा कि उन्होंने नई जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। नई ऊर्जा के साथ अखिलेश यादव ने शुरुआत की है और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। साथ ही संविधान को बचाने का काम भी किया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का पहला राज्य होगा जिसमें पूरा फोकस जमीनी स्तर पर होगा। केंद्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मनोज यादव ने कहा कि मोदी और ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यह डबल इंजन नहीं, भ्रष्टाचार की सरकार है। मध्य प्रदेश में हर स्तर पर घोटाला हो रहा है। पटवारी के पास जाओ तो बिना रिश्वत के काम नहीं होता। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया गया है और प्रदेश को विकसित राज्य से एक बीमारू राज्य बना भी दिया गया है। मनोज यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर नर्सिंग घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश अब सबसे ज्यादा घोटाले वाला राज्य बन गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे प्रेस वार्ता में कहा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग देश की तीसरी ताकत हैं और मध्य प्रदेश में भी तीसरी ताकत खड़ी करने वाले हैं। हम सभी नई ऊर्जा के साथ मैदान में हैं। 2028 में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी है। कटनी में हुए आदिवासी के साथ घटना ले लीजिए और सीधी पेशाब कांड के साथ ही अन्य कई घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई के लिए तैयार हैं। भाजपा का नाम भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए। मैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सीएम मोहन यादव से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल पिछड़ों के हितैषी बनने का दिखावा करती है, हमेशा संविधान को बदलने की बात करती है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ों की आबादी है उनके लिए 14% आरक्षण है, जिसे बढ़ाकर 27% किया जाए। आज बहुत खुशी की बात है और रीवा में मेरा प्रथम आगमन है जिम्मेदारी मिलने के बाद। तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और साथ में हमारे अजय शुक्ला जी जो पुराने समाजवादी साथी हैं, लगभग 400 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के पुनः परिवार में आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है और एक नई ऊर्जा के साथ जो देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया है, संविधान को बचाने का काम किया है और आगे जो जारी रहेगा उसी कड़ी में मध्य प्रदेश पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी का पहला राज्य है जो फोकस ज़मीनी स्तर लेवल पे होगा। और हमारे जो कार्यकर्ता कुछ दिनों से जो संगठन की गतिविधियां हमारी कम चल रही थी, हम उसको स्वीकार करते हैं आप लोगों के सामने। अब पूरी तरीके से ज़मीन पे बूथ स्तर पे कमेटी बनाई जाएगी, उसी को लेके सारे कार्यकर्ताओं की बैठक भी रखी गई है। और भारतीय जनता पार्टी जो 20 साल से यहाँ काबिज है, जिसको मोदी जी और ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है ना, तो डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। आप देखेंगे हर स्तर पर घोटाला हो रहा है। रीवा में चाहे नगर निगम में चले जाइए, किसी भी स्तर पर चले जाइए, चाहे कोई तालाब बनता है, हर जगह आपको शोषण मिलेगा, लोगों का भ्रष्टाचार मिलेगा। आज छोटा सा काम एक पटवारी के पास जाते हैं तो लोगों का बिना रिश्वत के नहीं होता है। जो 20 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश को कंगाल बना दिया है, जो हमारे विकसित राज्य से बीमारू राज्य की तरफ चला गया मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, सबसे ज़्यादा घोटालों वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। अभी देखेंगे नर्सिंग घोटाला किस स्तर पर चल रहा है।
व्यापम घोटाला 1, 2, 3 आप हर स्तर पर जाएंगे। यहाँ पर नगर निगम का घोटाला कितने दिनों से चल रहा है, सब लोगों के सामने है। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग, पीडीए जो तीसरी ताकत है देश की, वो मध्य प्रदेश में भी तीसरी ताकत खड़ी करने वाली है। मध्य प्रदेश में आपको पता है देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई है। तो हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ, नए नेतृत्व के साथ मैदान में हैं और 2028 में सरकार बनाने की तैयारी है। उसकी शुरुआत हम लोग पहले कल हम लोग दमोह में थे, फिर कटनी में एक आदिवासी व्यक्ति का मर्डर हो गया। 1 महीने से पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। वहाँ भी एसपी से मिले, ज्ञापन दिया है। उन्होंने तुरंत कमेटी बनाई, उन्होंने जांच कमेटी बनाई है। बोले जल्दी से जल्दी हम दोषी को पकड़ के उस पर एफआईआर दर्ज होगी। इसी तरह रीवा में या किसी गांव में जो भी हमारे मुद्दे होंगे, समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। एक कार्यकर्ता भी एक हथियार के बराबर होता है। हम सब लोग तैयार हैं, सड़क से लेके और संसद तक जहाँ जरूरत पड़ेगी, दिल्ली तक मजबूत विपक्ष है। हम लोग तैयार हैं उसके लिए। और मध्य प्रदेश के सारे पूरी टीम आई हुई है। ये हमारे लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख महासचिव जी हैं, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। और अभी 3 दिन पहले पूरी टीम घोषित हुई है। 55 लोगों की कमेटी है मध्य प्रदेश की, हमारी कार्यकारिणी बनी है। उसमें सारे वर्ग का ध्यान रखा गया है। पीडीए जो हमारा ऊपर संविधान बचाने का चल रहा है उसमें भी दिख रहा है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया। उसमें आदि आबादी महिलाओं का भी ध्यान रखा गया। हमारी महिला टीम भी है, आप देखेंगे सभी जगह। धन्यवाद। और बाकी आपका कोई सवाल है तो। सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार काफ़ी है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मैदान में नहीं दिख रहे हैं। आज से शुरुआत हो गई है और हम लोगों ने कहा भी था शुक्ला जी से कि आज हम लोग कोई बड़ा मुद्दा होगा उसके लिए भी उठाएंगे। अभी हम लोग सीधी सिंगरौली में भी जाएंगे, सीधी भी जाएंगे, सतना भी रहेंगे। पूरा दौरा है, 6 दिन का दौरा है हमारा। सभी जगह भ्रष्टाचार से लेके किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो भी किया जाएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। पिछली बार की घटना है कि एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता ने पेशाब की थी, बाद में मामा मुख्यमंत्री ने नौटंकी की थी, है ना। लेकिन अभी आप देखेंगे जो कल हम गए वो भी आदिवासी परिवार के साथ ही घटना हुई है, जो कटनी की हम बात कर रहे हैं। तो ये बात सिर्फ झूठ की पार्टी है। बीजेपी का नाम भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए, बदल के रख देना चाहिए। केवल घोषणाएँ हो रही हैं। और आप यहाँ रीवा के माध्यम से यहाँ डिप्टी सीएम यहाँ भी हैं और सीएम दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ों की आबादी है, आज तक 14% यहाँ आरक्षण है, 27% होना चाहिए। पहली मांग है, इसको मेन हेडलाइन बना के आप लोग भी चलाइए। डिप्टी सीएम से भी हम लोग बोल रहे हैं और सीएम को भी इन माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि पिछड़ों के हितैषी केवल दिखावा करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा संविधान बदलने की बात करती है।